चित्रित करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। जैसे एक वृत्त है, तो ये जो वृत्त है, पहले वृत्त के बारे में जानकारी अगर लें तो एक बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु है, इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, अनंत। दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। अनंत। पुनः देखें, एक बिंदु है, इससे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक, ये बिंदु एक ही है। दो, बिंदु वो ही है। तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, यानी इसको कह सकते हैं अनंत। एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। फिर आती है दो बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से इससे भी कितने खींचे जा सकते हैं, अनंत यानी इनफाइनाइट। अब बात आती है कि ये हो गए दो बिंदु से। अब तीन बिंदु से किसी खींचे जा सकते हैं। अब तीन बिंदु में भी एक टॉपिक है, संरेखीय। ये हो गए संरेखीय। कोई वृत्त नहीं, अगर एक ही रेखा में तीन बिंदु हैं तो कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता। हाई स्कूल में इसमें एक बहुविकल्पी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगर मान लो तीन बिंदु हैं और वो भी कैसे हैं, असंरेखीय। असंरेखीय यानी अलग अलग है, तो एक। अब इससे अलग तो और खींचा नहीं जा सकता, तो इसमें कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, एक। ऐसा मतलब ये यानी अलग अलग है तो कितना खींचेगा, एक ही वृत्त खींचेगा। ऐसा तो है नहीं ऐसे खींच जाए तो ये वृत्त बिंदु रह जाएगा। तो तीन असंरेखीय बिंदु से एक वृत्त खींचा जा सकता है, दो बिंदु से अनंत खींचे जा सकते हैं, एक बिंदु से भी अनंत खींचे जा सकते हैं। असंरेखीय संरेखीय बिंदु से कोई वृत्त खींचा नहीं जा सकता। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होती है, व्यास होती है। और व्यास का जो आधा होता है उसे बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या। अगर इसी की बात करें तो एक वृत्त से अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त से अनंत जीवाएं हो सकती हैं। जो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से अलग जो जाती है उसको क्या बोलते हैं, जीवा। टॉपिक आता है कि अगर ये वृत्त है, इसमें ये केंद्र है और केंद्र से इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया, ये वाला भाग और ये भाग कैसा हो गया, बराबर। अगर ये बराबर है तो इसका तो कुछ है नहीं, अर्धवृत्त हो गया, ये भी अर्धवृत्त हो गया। अब इससे हम इस तरीके से अलग बात करते हैं, ये पूरा भाग जो होता है ये हो जाएगा 180 और ये भी कितना हो जाएगा 180।
लेकिन ये जो भाग है ये कैसा है, बड़ा है, तो इसे बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या, त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग, त्रिज्याओं से, ये क्या है, त्रिज्या, और ये क्या है, खंड, तो इसे बोलेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड, और ये भी त्रिज्य खंड है। अब छोटे और बड़े में तो अंतर होता ही है, छोटा है इसलिए लघु त्रिज्यखंड, बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड, बड़ा है इसलिए दीर्घ और छोटा है इसलिए लघु। अब इसका पूरा कितना होता है, 360। अगर मान लो ये थीटा है, ये कितना है, थीटा, तो ये कितना बचा, 360 माइनस थीटा। अगर ये थीटा तो ये 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो है लघु है, लघु का मतलब हो गया 180 से कम, और दीर्घ का मतलब क्या हो गया, 180 से अधिक। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अगर वास्तव में पूछा जाए तो ये होता है 360 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 360 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाता है, तो यही हो जाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका भाई पूरा कितना है, 360, निकालना किसका है, थीटा का, पाई आर स्क्वायर। अगर इस भाग का निकालेंगे तो थीटा बटे 360, पूरे भाग का निकालेंगे तो 360 बटे, ये भाग है क्या, लघु, तो आप लगा दो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर लघु की जगह दीर्घ की बात करें, दीर्घ, तो दीर्घ का कितना है, 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या हम कोई फॉर्मूला याद कर रहे हैं, करना भी नहीं चाहिए, यह स्क्वायर है इसलिए इसका मात्रक आएगा वर्ग मात्रक, वर्ग मात्रक, इसका भी वर्ग मात्रक, इसका भी वर्ग मात्रक। हम पुनः इस पर मंथन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि पूरा अगर वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर 360 बटे 360, अगर त्रिज्याओं से 180 से कम है, 180 से ज्यादा है, कम है, तो हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, यानी थीटा बटे 360। इसका मतलब ये हुआ, इसका मान 180 से कैसा होगा, कम होगा, थीटा का मान कितना होगा, 180 से कम होगा, यानी 140 हो सकता है, सॉरी 175 हो सकता है, 170 हो सकता है, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, लेकिन 180 नहीं हो सकता। तो इसका फॉर्मूला याद हो चुका होगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ का 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला क्या है, इस तरीके से सवाल दिया है, ये क्या है, आर्क है, यानी ये क्या है, 4, और ये यहाँ पर दे रखा है मान लो 60,